Good evening, everyone. I welcome you all to this special session of Marriage and Child Astrology. मैरिज और चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी के आज के सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इंसान के जीवन के एक ऐसे पहलू की जिसके बिना इंसान की कल्पना करना ही संभव नहीं है। द कंप्लीट इमेजिनेशन ऑफ द ह्यूमन सिस्टम और द सोसाइटी लाइज ऑन दिस फैक्ट एंड दिस फैक्ट इज नोन एज मैरिज। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इसी की बात करेंगे। अगले कुछ लम्हों में स्क्रीन आपके सामने आएगा एंड देन विल कंटिन्यू दिस जर्नी। बस अगले कुछ लम्हों में स्क्रीन आपके सामने आ रहा है। The screen will get visible within couple of seconds. बिल्कुल, अब देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं, दिस इज नोन एज शिव। ये भगवान शिव की एनर्जी है। और जो दूसरी अपसाइड डाउन ट्रायंगल होती है, इसको बोलते हैं शक्ति की एनर्जी। इस पूरी दुनिया में हर चीज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। द कंप्लीट फिलोसफी, द कंप्लीट वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, शिव एंड शक्ति। अगर चाइनीज में देखें तो यिंग एंड यांग, मेल एंड फीमेल, डे एंड नाइट। द कंप्लीट वर्ल्ड, द कंप्लीट कंसेप्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज टू पार्ट्स ओनली। इसी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अब देखिए, जैसा भगवान महादेव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप लिया टू सिंबलाइजेस एंड टू रिप्रेजेंट कि द सिस्टम गेट्स कंप्लीट जब दोनों एक साथ होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं, एक है। एंड दिस अप्लाइज टू ह्यूमन बीइंग एज वेल। मैरिज इज वन ऑफ संस्कार अमंग द 16 संस्कार। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में एक जीवन में इंसान 16 संस्कार के थ्रू जाता है, जो उसके जन्म से शुरू होता है और उसके मृत्यु के साथ खत्म होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स एट डेथ। शादी विवाह या मैरिज भी एक तरह का संस्कार ही है। और जब ये संस्कार है तो इसका एक प्रोसेस भी है, इसका एक तरीका भी है। और हमें इसी तरीके को जानना है कि हाउ अ मेल और अ फीमेल कैन गेट द बेस्ट वर्जन ऑफ दिस संस्कार। कैसे हम अपने जीवन में इसको बेहतर तरीके से यूज कर पाए, यही हमारा सफर है, यही हमारा जरिया है। अब थोड़े डेटा और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। हमारा एक खुद का अपना सर्वे है न्यूमरो वाणी का ऑन मोर देन 10,000 कपल्स। लगभग 10,000 कपल के ऊपर हमने सर्वे किया था एंड वी केम आउट कि मोर देन 80% ऑफ देम सफर्स अ प्रॉब्लम इन देयर रिलेशनशिप। 80% से ज्यादा लोग अपने रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन। एंड द प्राइमरी रीजन ऑफ दिस कैन बी अट्रीब्यूटेड टू पुअर चॉइस, कि जब उनकी मैच मेकिंग की गई उस समय सही चॉइस को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, सही चॉइस बताया नहीं गया, या सही तरीके से उसको किया नहीं गया। सो दिस इज द स्कार्सिटी और दिस इज द ह्यूमंगस नेचर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये समस्या कितनी बड़ी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 80% लोग किसी न किसी तरीके से अपने रिलेशनशिप में सफर कर रहे हैं। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक खुश हो। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दोनों खुश हो। द विशेस, द ड्रीम्स, द विल्स, द मैनिफेस्टेशंस और बोथ कम ट्रू। जब दोनों उस रिलेशनशिप में खुश हैं, दोनों उस रिलेशनशिप में खुद के मैक्सिमम वर्जन को पा रहे हैं, बोथ आर एबल टू ग्रो एज दे वांट टू ग्रो, देन ओनली दैट रिलेशनशिप इज कंप्लीट। तभी वो रिलेशनशिप कंप्लीट है। आज मैं छोटी सी टॉपिक की चर्चा करूंगा, बस उसका थोड़ा सा बात करूंगा, देन विल मूव अहेड कि हमारा ये पूरा सफर क्या है। हम बात करेंगे मैरिज मैच मेकिंग की। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैरिज मैच मेकिंग। हम मैरिज मैच मेकिंग की बात करने वाले हैं। अब देखिए, आप लोगों में से कोई, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कुंडली मिलान का नाम नहीं सुना होगा, या 36 के 36 गुण मिल गए। सब लोगों ने किसी ना किसी फॉर्म में इसको जरूर सुना होगा कि भाई इसके 36 गुण मिल गए, इसके इतने गुण मिल गए। दिस इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ यू हर्ड ऑफ इट। तो क्या ये 36 गुण का मिलना ही कुंडली मिलान है? तो इसका आंसर है नहीं। गुण मिलान कुंडली मिलान का सिर्फ एक तरीका मात्र है। इट्स नॉट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मैच मेकिंग।
किसी भी इंसान के जीवन में दो पहलू होते हैं, पहला उसकी जन्म तारीख, दूसरा उसका नाम। चाहे आप वैदिक ज्योतिष में जाएं, चाहे आप लाल किताब में जाएं, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी में जाएं, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में जाएं, आप दुनिया के किसी भी विधा में जाएंगे, इंसान के जीवन में उसके दोनों का प्रभाव आता है, नाम का भी और जीवन का भी, उसके डेट ऑफ बर्थ का भी। अब अक्सर जब गुण मिलान की बात करते हैं कि 36 के 36 गुण मिल गए, उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंसान की जन्म तारीख के एक हिस्से को लिया, पूरी की पूरी जन्म तारीख को भी नहीं लिया। The complete details and the paramount importance of the complete date of birth is also not captured over there. Only certain aspect of date of birth is covered. So that is less than 10%. एक जन्म तारीख के हिसाब से जितने डिटेल आने थे, जितने फंडामेंटल्स आने थे, उसके भी सिर्फ 10% चीजों को गुण मिलान में लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में ही फ्लॉ है। प्रोसेस गलत नहीं है, प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, द प्रोसेस एग्जिस्टेड। हम इंसानों ने उस प्रोसेस को फॉलो करना कम कर दिया, उस प्रोसेस को अधूरा कर दिया। क्यों? जल्दबाजी में। तो वी डू नॉट नीड टू हरी, हमें उसी कमी को पूरा करना है। वी आर हियर टू कंप्लीट दैट, और उसी कमी को पूरा करने के लिए वी आर हियर बाय लॉन्चिंग आवर मास्टर कोर्स ऑन मैरिज एंड चाइल्ड। हम एक एक्सक्लूसिव कोर्स की बात करने वाले हैं, मैरिज और चाइल्ड बर्थ। हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ यहां मैरिज और चाइल्ड बर्थ पे होगा। तो एक पूरा सफर क्या है उसकी बात करते हैं। ये सफर लगभग 8 दिनों में बटा हुआ है, लगभग 19 घंटे के क्लासेस होंगे प्लस हमारा Q&A। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले दिन के सफर की। आप लोगों में से बहुत सारे साथी होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती होगी, देयर आर मेनी पीपल हु माइट नॉट बी नोइंग द एस्ट्रोलॉजी। तो डे 1 विल बी अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फंडामेंटल्स, चाहे वो ग्रह के बारे में हो, राशि के बारे में हो, भाव के बारे में हो, नक्षत्र के बारे में हो, लग्न चार्ट के बारे में हो, चंद्र कुंडली के बारे में हो, अष्टक वर्ग के बारे में हो। तो द फर्स्ट डे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स। सो इट वुड बी अ रिफ्रेशर। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पहले से आती है तो ये आपके लिए रिफ्रेशर होगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो ये आपके लिए एक नया इंफॉर्मेशन होगा, एक फाउंडेशन को ले करेगा जो हम आगे को समझ पाएंगे। तो ये हमारा पहले दिन का सफर है। अब बात करते हैं दूसरे दिन के सफर में। दूसरे दिन के सफर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत अट्रैक्टिव दशा सिस्टम की, जिसको बोलते हैं काल चक्र दशा। वैसे अगर हम बात करें काल चक्र दशा की, तो कोई नई दशा नहीं है। दिस इज अ वेरी ओल्ड दशा दैट इज मेंशन्ड इन बृहत्पराशर होराशास्त्र, BPHS, जातक परिजात, फल दीपिका, जातक देश मार्ग, हर जगह इसका मेंशन है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में शायद हम काल चक्र दशा को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। तो हमारा यह पूरा का पूरा सफर काल चक्र दशा पे ही रिलाई करेगा। वी विल बी यूजिंग द काल चक्र दशा टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ मैरिज, और साथ ही साथ हम यूज करेंगे अष्टक वर्ग को। तो काल चक्र दशा और अष्टक वर्ग को हम कंबाइन करेंगे किसी की शादी किस समय होगी या नहीं होगी उसको बताने के लिए। फिर हम जानेंगे द इंपॉर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ नववांश चार्ट, कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है नववांश चार्ट का शादी के जीवन में। देन विल मूव टू आवर डे 3, जहां हम बात करेंगे शादी से जुड़े हुए तरह तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे मांगलिक दोष हो गए या कोई दूसरा दोष है जो कुंडली में उसको परेशान कर रहा है, तो वो दोष क्या होते हैं और कैसे उसके उपाय हैं। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। For every participant who is registered in this course, we are going to talk about a very specific healing session for मांगलिक दोष। हम मांगलिक दोष के लिए एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग सेशन कर रहे होंगे इस सेशन में। और हम बात करेंगे लव अफेयर्स के बारे में, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। और अगर वो शादी के बाद है या अनवांटेड है, आप उस अफेयर से बाहर निकलना चाहते हैं तो कैसे निकलें, या फिर आप उस अफेयर को मेटलाइज करना चाहते हैं शादी में तो कैसे मेटलाइज करें, उसके रेमेडी की बात करेंगे। अब हम चलेंगे अपने चौथे दिन। चौथे दिन हम बात करेंगे शादी में देरी होने के वजह के बारे में, व्हाई द मैरिजेस गेट डिलेड। क्या ये प्रेफरेंस है या चॉइस है या चार्ट में कुछ छुपा है, उसके रेमेडीज क्या है। और हम बात करेंगे डाइवोर्स क्यों होते हैं, सेपरेशंस क्यों होते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देन विल मूव टू आवर डे 5 ऑफ जर्नी, वेयर विल टॉक अबाउट मल्टीपल मैरिजेज, कि भाई किसी की कितनी शादी होगी, पहली शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, इंटरकास्ट मैरिज कब होता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे ओवरऑल मैरिटल वेलबींग की। जब हम ओवरऑल मैरिटल वेलबींग की बात करते हैं ना, इट कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर उस मैरिटल वेलबींग में आपके किसी एक पर्सन का, मेल या फीमेल में से किसी एक पर्सन का कोई एक हिस्सा अगर नहीं चल रहा है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द लाइफ।
वी नीड टू फिक्स इट आउट। तब हम बात करेंगे डे 6 को, जो हमें सबसे खास बात है, एडवांस कुंडली मैच मेकिंग प्रोसेस, कि कैसे हम एक एडवांस तरीके से कुंडली मैच मेकिंग की बात करें। तो यहां सिर्फ हम गुण मिलान की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं, विच विल कंप्राइज अ मैच मेकिंग बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ एंड नेम। आपके नाम और आपके जन्म तारीख दोनों को इस्तेमाल करके कैसे हम मैरिज मैच मेकिंग तक पहुंचे। दिस इज अ वेरी यूनिक एंड रिसर्च ओरिएंटेड मेथड। तो यहां हम बात करेंगे गुण मिलान की, तत्व मिलान की, ग्रह मिलान की, नक्षत्र मिलान की, और बहुत सारे और पैरामीटर हैं। साथ ही साथ हम कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे, मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, बिहेवियरल कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, इनकी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आखिरी सफर होगा मैरिज के सेक्शन का। फिर आगे हम बढ़ेंगे प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बारे में, कि भाई चाइल्ड बर्थ को कैसे डायग्नोस करें, कब होगा, क्या कोई प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, पूरी की पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आएगी इसमें, कि जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स को कैसे चार्ट में देखें, कैसे उसको सॉल्व करें। और फिर डे 8 को हम बात करेंगे कि भाई कैसे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालें, अडॉप्शन की बात करें, डाइवोर्स के बाद कस्टडी किसको मिलेगा उसकी बात करें, मिस कैरेज की बात करें, उसके रेमेडीज की बात करें, D7 की बात करें कि कैसे हम D7 के चार्ट से बच्चे के पूरे जीवन को देख सकते हैं। विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप विद चाइल्ड एंड पेरेंट्स, कि चाइल्ड और पेरेंट्स का रेमेडी क्या होगा। एंड अब लास्ट बट नॉट लीस्ट बेबी नामकरण, कि कैसे हम बच्चे को अच्छा नाम दें बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। इस नामकरण प्रोसेस में हम दोनों को कैरी कर रहे होंगे, कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे नाम दे और न्यूमरोलॉजी से कैसे नाम दे। सो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू क्राफ्ट अ नेम दैट सूट्स द पर्सन। एक ऐसा नाम देना है उस नए बच्चे को जो उसके जीवन को बेहतर बना सके। तो ये पूरे 19 घंटे का सफर है, 8 दिनों में स्प्रेड, विच इज मास्टर कोर्स ऑन मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, जो आपको इस एरिया को फिक्स करने में, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, इट वुड गिव यू अ न्यू specialization with a new profound research and fundamentals. If you are a normal person, आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज बाय वे यू आर गोइंग टू फिक्स योर लाइफ। आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो दिस कोर्स विल स्टार्ट ऑन 20th of August, और इसका फी है सिर्फ 1900 रुपए। दिस कोर्स इज ओनली प्राइस्ड एट 1900 रुपीज। द क्लासेस विल बी ऑन जूम, हर क्लासेस जूम पे होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लासेस होंगे जैसा इस सेशन को हम कर रहे हैं। एंड द नोट्स विल बी कमिंग, पीडीएफ नोट्स दोनों के आएंगे। आपको लाइफ लॉन्ग कोर्स का एक्सेस मिलेगा, साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग आपको क्वेरी सपोर्ट भी मिलेगा। सो दिस कोर्स विल स्टार्ट ऑन August 20। क्लासेस होंगे थर्सडे टू सैटरडे बिटवीन 7 to 9 PM एंड संडे को 7 to 10 PM। 24/7 व्हाट्सएप पे Q&A सपोर्ट ग्रुप रहेगा। एंड एवर ऑल, अच्छे पढ़ने वालों को वी गिव अट्रैक्टिव कैश प्राइजेस। इस कोर्स में काफी सारे केस स्टडीज आएंगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिनको आप सॉल्व करके यू कैन विन द कैश प्राइजेस। तो आज के इस सफर में हमारा इतना ही सफर है। डू ज्वाइन दिस जर्नी ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ की इस जर्नी को जरूर ज्वाइन करें। ये एक ऐसा सफर होगा जो आपके जीवन के, आपके रिलेशनशिप को एक नई दिशा, एक नया आयाम दे सकता है। तो डू ज्वाइन दैट। अगर आप इस वीडियो को जूम पे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे लिंक लगा हुआ है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को जूम पे अटेंड कर रहे हैं तो आपके चैट बॉक्स में ऑलरेडी ज्वाइनिंग लिंक आ गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।